आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहली बार मैं आपके सामने यानी ब्लैक बोर्ड पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं कुछ और अच्छा व्यवस्था करूंगा, ठीक है? आप मुझे बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग को याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ाया था। आज कुछ हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन से कुछ और सवालों को बनाएंगे, ठीक? तो शुरू करते हैं पहला नंबर सवाल पर। देखिए, पहला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 2:3 में हो जाए। इस तरह का सवाल हम लोग पहले बनाए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अलग था। ये सवाल कुछ दूसरे तरह का है। इसमें कह रहा है कि दो संख्या है 7:13 में, ठीक है? और कह रहा है कि इसमें कोई छोटी संख्या जोड़ी जाए। कौन सी छोटी संख्या? दोनों में जोड़ी जाए कि इसका अनुपात जो हो वो किसके बराबर हो जाए? 2:3 के बराबर, यानी 2/3 के बराबर है। देखिए, मैं इस सवाल को दो तरह से बनाऊंगा। आप लोग को कौन अच्छा लगेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो संख्या है मैंने मान लिया कि वह संख्या दोनों में x जोड़ने पर जो इसका अनुपात है 2:3 हो जाएगा। अब मैं बाइसेप करता हूँ तो 3 से 21, 3x 26 प्लस 2x, यानी 3x, ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? सीधे x लिख दे रहा हूँ इसको, और 26 में से किस गया? 5। तो इसका आंसर 5 हो गया। तो आपको ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसको एक और तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है कि पहले जो दो संख्याएं थी उसका अनुपात 7:13 था, ठीक है? अब इसका अनुपात है, करें कि इसमें कोई संख्या जोड़ी जाए, ठीक? वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे इसका अनुपात 2:3 हो जाए। आप लोग को याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि आप इसका अंतर निकाल लीजिए। इसका अंतर कितना हुआ? 1। इसका अंतर कितना हुआ? 6। तो इसके जो डिफरेंस है इसको बराबर कर दीजिए। मैं अगर इसके डिफरेंस को बराबर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर 6 लाना चाहता हूँ, तो 6 लाने के लिए मतलब 1 को 6 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से गुना करना पड़ेगा। यानी ये 6 दूनी 12 और 6 तिरी 18। अब ये जो डिफरेंस है 6 का हो गया। अब यहाँ से अंतर आप निकाल लीजिए। अब इसमें अंतर आप निकालिए तो क्या अंतर हो गया? 5। 12 में से 7 गया 5, और 18 में से 13 भी गया क्या? 5। यानी दोनों में 5 जोड़ने पर ये जो संख्या है उसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए दोनों में प्रत्येक में तो एक ही संख्या जोड़नी है। तो ठीक उसी तरह क्या कर लेते हैं, इसके पहले डिफरेंस को मैं बराबर कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ एक डिफरेंस था और यहाँ कितना डिफरेंस था? 6। 6 को बराबर करने के लिए इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। तब ये 2 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 तिरी 18। अब ये बताइए कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये आ जाए। तो इसमें से आप घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि वही हो जाएगा। तो 12 में से 7 घटा 5, तो आंसर हो गया 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। नंबर 2 पे आते हैं। देखिए, इसी तरह का सवाल है, आप लोग भी मेरे साथ बनाइएगा। 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याओं का अनुपात 5:6 में हो जाए। इसका ऑप्शन दिया है 13, 7, 12, 6। तो आप इसको बनाइए। कर रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो उसका नया जो अनुपात है वो क्या हो जाए? 5:6। अगर आप इसको x मानकर बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना लीजिएगा, 3/5 प्लस x और 5/6, और आप इससे बाइसियम से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि सवाल को बिना पेन चलाए हुए देखकर ही बना दे, ठीक? मैं इसको समझा दे रहा हूँ।
आप इस तरह बनाइएगा तो बनेगा ज़रूर, लेकिन आप इस तरह कोशिश कीजिए कि नहीं बनाए, आप इस तरह बनाइए। उसी तरह वही सवाल है, इसका अंतर कितना है बताइए 2, इसका अंतर कितना है 1। इसका मतलब कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या, इसका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 1 है। इसको 2 बनाने के लिए मैं 2 से गुणा कर ले रहा हूँ, तो ये 2 पच्चे 10 और 2 छक्का 12। और बताइए अंतर क्या हो गया 7, और ये भी देखिए 7 हो रहा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो आपको इस तरह बनाना अच्छा लगा कि नहीं, आप बताइएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप LCM कीजिए और x का वैल्यू निकालिए, आप निकाल सकते हैं। ठीक, थोड़ा इधर बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर आवाज़ आ रही होगी आप लोग इग्नोर कीजिएगा, जानते हैं कि आजकल ज़्यादा व्यस्तता हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, उसी तरह का सवाल है, मैं 2-4 सवाल एक ही तरह का बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर कह रहा है कि 2 संख्याएँ 15:19 में हैं और इसमें क्या घटाया जाए। देखिए, इसके पहले जो सवाल हम बना रहे थे उसमें जोड़ने की बात हो रही थी, ये जो पहला सवाल हुआ इसमें घटाने की बात है। लेकिन वही बात है कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है 15:19 है। ठीक है, 2 संख्याएँ 15:19 में है। करें कि इन दोनों में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएँ 3:4 में हो जाए। ठीक, इसका ऑप्शन है ए नंबर 3, बी 5, सी 6 और डी 8। आशा है कि अभी तक आप लोग बना लिए होंगे। ठीक है, बात वही है। अब अगर आप x मानकर बनाना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि दोनों संख्याओं में x घटा दें, तो 15 - x 19 - x, और इसका जो डिफरेंस है, जो अंतर के बाद जो अनुपात होगा वो कितने के बराबर हो जा रहा है 3/4 के। तो LCM कीजिए, तो 60 4x और 57 - 3x, तो -3x लाइएगा तो -4x + 3x और 57 - 60, यानी -x बराबर -3, यानी वो संख्या क्या होगी 3 वो संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यानी इन दोनों में से 3 घटाने पर संख्या जो होगी उसका अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक, आप x करके बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह भी बनाइएगा इसको। यहाँ पर उस सवाल में क्या था, दोनों में जोड़ने के लिए बात कर रहा था, इसमें क्या करेगा दोनों में घटाने के लिए। तो मान लेते हैं कि जाहिर सी बात है कि दोनों में बराबर घटाया गया है, तो अंतर जो घटाने के बाद जो अनुपात आया वो क्या है 3:4। अच्छा, इसका बताइए, इसका अंतर कितना हुआ, 19 में से 15 गया 4, और इसका अंतर कितना हुआ 1। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपको देखिए कि अंतर अलग अलग है तो क्या कीजिए, उसको बराबर कीजिए, और बराबर करने के लिए क्या बताया मैंने, गुना कर लीजिए, यानी 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16। अब जाहिर सी बात है कि इसमें से घटाया गया है तो ये बड़ा होगा, तो आप घटा लीजिए, 15 में से 12 गया क्या बचा 3, और 19 में से 16 भी गया तो क्या बचा 3, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो आपको इसमें और इसमें कौन विधि ज़्यादा अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो जितना सवाल मैंने बताया आप उस तरह का सवाल बनाइएगा उसको। ठीक है, आपको वो समझ में आया कि नहीं, आप बताइएगा। देखिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं 4 नंबर पर, कि 624 रुपया को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा। ठीक, ऑप्शन है 144, 156, 180, 190। देखिए, यहाँ 624 को बांटना है। ठीक है, किस में बांटना है, A में, B में और C में, और इसका अनुपात दिया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक है, और कह रहे हैं कि C का भाग कितना होगा। पहला काम हम ये करेंगे कि ये जो रेशियो दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है, तो पहला काम ये करेंगे कि हम इस रेशियो को भिन्न से हटाएंगे, और इसका मात्र एक ही उपाय है कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हुआ 12, सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो मैं सीधे 2 बैठा दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। 6, ये 4 और ये 3, तो ये 6 भाग, A को 6 भाग मिलना है, B को 4 भाग और C को 3 भाग, और तीनों मिलकर 6, 4, 10, 3, 13 भाग के बराबर। और ये 13 यूनिट में बांटना है 624 रुपये को, यानी 13 यूनिट बराबर क्या हो गया 624। तो 1 यूनिट बराबर 624/13, 13 × 4 = 52
और 13 अट्ठे 52, 10 हुआ 104, 13 अट्ठे 104, यानी जो 1 यूनिट हुआ वो 48 रुपये के बराबर हुआ हमारा। और पूछा किसका है? सी का। और सी का भाग कितना है? 3 यूनिट के, तो 3 गुने 48 यानी 24, 3 चौक 12, 2 14, यानी 144 रुपया। तो आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन इसी तरह का है। करे कि एक व्यक्ति तय 3,30,000 रुपया को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना है यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका ऑप्शन दिया है, आप लोग इसको बनाइए 30,000, 60,000, 90,000 और 1,20,000। आप लोग भी इसको बनाइए, मैं भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो 3,30,000 की टोटल संपत्ति है, 3,30,000 की टोटल संपत्ति है। और इसको इस तरह बांटना है कि पुत्री का 1/2, पुत्री का 1/2, यानी 1/2 का मतलब पुत्री बटा 2, छोड़िए 1/2 ही लिखते हैं। ठीक है, पुत्री का 1/2, पत्नी का 1/4 और पुत्र का 1/5, 1/5 ये बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि पुत्री का भाग कितना होगा, पुत्री के बारे में पूछा है ये। ठीक है ना, तो आशा है कि अभी तक तो आप लोग बना लिए होंगे। देखिए ये पुत्री का 1/2 का मतलब कि पुत्री बटा 2 है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप समझ जाइए इसको। पत्नी का 1/4 का मतलब कि पत्नी बटा 4 है, और पुत्र का 1/5 का मतलब कि पुत्र बटा 5। और ये सवाल पहले जैसा हो गया कि नहीं? तो क्या करेंगे, पहले इस 2, 4, 5 ये जो भिन्न में है इसको मैं, यानी इसका जो याद आ रहा होगा, मैं आपको बताया था कि अगर A बट्टा में A, B बट्टा में B और C बट्टा में C फॉर्म में हो, जहाँ A B एक अचर राशि हो, तो A, B और C का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? A, B और C। तो ये कोई संख्या तो है नहीं, पुत्री तो है, यानी पुत्री बट्टा 2, यानी इस रूप का है ये। यानी इन तीनों का अनुपात, अगर इसको मैं A कह दूँ, इसको B कह दूँ और इसको C कह दूँ, तो A अनुपात B अनुपात C क्या हो गया बताइए? 2, 4, 5। अब पूछा किसका है आपको? पुत्री का हिस्सा पूछा है। तो ये बताइए पुत्री यानी A का हिस्सा कितना है? 2। टोटल हिस्सा कितना हुआ? 5, 4, 9, 9, 2, 11। मुझे जिससे काम है मैं उतना ही लिख रहा हूँ, ये समझाने के लिए था। तो हमें किसको बांटना है? 3,30,000 को। और पुत्री का हिस्सा कितना है? 2 यूनिट के बराबर। तो 2, 4, 6, 6, 5, 11, यानी जो 11 यूनिट है वो इसके बराबर हो गया, 3,30,000 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाए? काट लीजिए इसको, 3, 1, 2, 3, 4, यानी इतने के बराबर हुआ। और पूछा किसका हिस्सा है? पुत्री का। तो पुत्री कितने यूनिट है? 2 यूनिट के बराबर है। तो 2 में इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 2 यूनिट बराबर 2 गुने 3 पर 4 0, यानी 60,000 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए कह रहे कि 117 रुपया को A, B तथा C में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटना है। बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटने पर किसको अधिक लाभ होगा? ठीक है, देखिए मैं इस सवाल को, इसका ऑप्शन मिला लीजिएगा आप लोग। A, B, C और B और C, मतलब A नंबर जो है A है, B नंबर जो है B, C नंबर C और D नंबर B और C है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 था। यहाँ पर मैं सवाल को समझा दे रहा हूँ। करें कि 117 रुपया को आपको बांटना है। पहले आपको A, B, C में बांटना था 1/2, 1/3 और 1/4, लेकिन किसी कारणवश गलती से ये जो अनुपात जो हो गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो गया। ठीक है,
यानी इस अनुपात में बांटना था, लेकिन किसी कारणवश इस अनुपात में बटा गया। तो कह रहे कि इससे किसको फायदा हुआ, यानी ए को फायदा हुआ कि बी को फायदा हुआ कि सी को फायदा हुआ, आपको बताना है। अच्छा, एक चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बाय द वे मान लेते हैं कि त्रुटि नहीं हो और इसी अनुपात में बांटा गया, तो किसको कितना कितना मिलता है वो निकालते हैं। तो ये चूंकि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में जानते हैं क्या करते हैं, सीधे एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो गया 12। तो 2 से 12 कितने बार में कटा 6, 3 से 4 और 4 से 3 बार में, ठीक है। यानी 1/2, 1/3, 1/4 का जो अनुपात हुआ 6, 4, 3 के बराबर। अब इसको जोड़ लीजिए, 6, 4, 10, 3, 13, यानी जो 13 यूनिट है वो किसके बराबर हो गया 117 के बराबर। यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 117/13, 9 हुआ, ठीक। यानी ए को जो हिस्सा मिलेगा 9 छक्का 54 रुपया, बी को मिलेगा 9 चौका 36 रुपया, और ये 12 एलसीएम था, और सी को जो हिस्सा मिलेगा 27 रुपया, ठीक है। ये एक्चुअल था, जो रेशियो था उसके अनुसार। लेकिन हुआ क्या, किसी कारणवश ये हो गया, तो इसके अनुसार निकालते हैं। 2, 3, 5, 5, 4, 9। अब इसके अनुसार किए तो जो 9 यूनिट है वो किसके बराबर हो गया 117। तो 1 यूनिट 117/9, यानी 9 एकम 9, 2, 13, यानी 1 यूनिट किसके बराबर हुआ 13 के बराबर। तो जो ए का हिस्सा हुआ क्या हुआ 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 चौका 52। तो कह रहा है कि किसको फायदा हुआ। अच्छा देखिए, यहाँ ए को 54 रुपया मिल रहा था, अब क्या मिल रहा 26, तो इसको तो घाटा हो गया ए को, ठीक। बी को यहाँ 36 मिल रहा था, कितना मिला 39, यानी इसको तो फायदा हुआ, यानी बी को तो पहले फायदा हुआ है। और देखते हैं सी को कितना मिल रहा था 27, यहाँ कितना मिल रहा है 52, यानी सी को भी फायदा मिलेगा। यानी जो बी एंड सी है यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन आपको ये कैसा लगा बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर करें कि 530 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, और करें कि इनके भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऑप्शन है 15, 8, 30, 16, 9, 18, 18, 25, 10, 25, 18, 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि 530 रुपया को मुझे बांटना है ए, बी और सी में। किस तरह बांटना है कि ए को बी से 70 रुपया मिले, इसको इससे 70 रुपया अधिक मिले, ठीक है। ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, बी को सी से अधिक 80 रुपये मिले। अगर मान लेते हैं कि सी का हिस्सा x मान लिया गया, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा x + 80, क्योंकि कह रहे हैं कि बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, यानी सी का हिस्सा अगर x मान लिया तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा x + 80। और फिर क्या करें कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, तो बी तो इतना हुआ, इसमें 70 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x + 70 और 80 क्या हो जाएगा 150, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि ए का जो हिस्सा है बी से 70 रुपया अधिक मिले। तो कह रहे कि इनके भागों का अनुपात बताइए। तो कह रहा है कि इनके भागों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे ये तीनों मिलकर कितने के बराबर हो गया 530, तो x यानी 3x, और 80 और 150 कितना हो जाएगा 0, 8, 5, 13 यानी 230, और ये 530 के बराबर हो गया, ठीक है। तो 3x बराबर 300 हो गया, 530 में से 230 गया, तो 3x किसके बराबर हो गया 100 के बराबर हुआ। यानी जो a का हिस्सा हुआ 100 यहाँ अगर रख देते हैं तो a का हिस्सा क्या हो गया 100 और 150, 250, ठीक है। b का हिस्सा क्या हो जाएगा 100 और 80, 180, c का हिस्सा क्या हो गया 100, और हमको अब कुछ से काम तो है नहीं तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 0, 0 कैंसिल, इसके बाद 25, 18 और 10, क्या किसी से कटने लायक है तो नहीं, तो यही इसका रेशियो हो जाएगा 25:18:10, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसा सवाल लग रहा है बताइएगा मुझे।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, साउंड क्वालिटी कैसी लगी, आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है कि नहीं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहली बार बोर्ड पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं इसको और बेहतर ढंग से इसको बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक, तो आज मैं कम ही क्वेश्चन को लिया हूँ, अगले वीडियो में मैं अच्छे अच्छे सवालों को लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग नहीं किए हैं दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।